मतलब इस समय इंडियन क्रिकेट के साथ में हो क्या रहा है? क्या कोई ये बता सकता है या कोई समझा सकता है कि यहाँ पर क्या चीज़ चल रही है? भाई कैप्टेंसी मिल गई इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप टीम के मतलब टीम को इस तरह के गड्ढे में गिरा दो कि उससे टीम बाहर ही ना आ पाए। शुभमन गिल, ऑब्वियस बात है, बंदे ने टेस्ट में कप्तानी करी, अच्छी करी, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में आपकी कैप्टेंसी जिस तरीके की फिलहाल दिखाई दी उसको तो फ्लॉप ही कहा जाएगा। डिजास्टर। 264 रन बनाकर भी आप हार रहे हो। ये स्कोर ऐसा तो है नहीं कि डिफेंड नहीं होते भाई, ये कोई वाकई में मजाक नहीं है। रोहित शर्मा चीख चीख कर वहां पर समझा रहा है, विराट कोहली वहां पर इशारे कर रहा है, लेकिन नहीं, कप्तान साहब को तो ऐसा लगता है कि बस अपनी ही चलानी है, अपनी ही सुननी है। अपने फ्यूचर कैप्टन वाले टैग के घमंड में ऐसा लग रहा है कि बंदा टीम को डुबोने का काम कर रहा है। ये हार सिर्फ बॉलर्स या बैट्समैन की नहीं थी, ये हार है शुभमन गिल की 3 ऐसी भयंकर गलतियों की, भयंकर बेवकूफियों की, जिन्होंने जीता हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया की झोली में ले जाकर डाल दिया। आज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे गिल की उन 3 मास्टर स्ट्रोक गलतियों ने हमको ये मैच हरवा दिया। सबसे पहले तो जब आप कप्तानी कर रहे होते हो तो आपका सबसे बड़ा फोकस ये होना चाहिए कि भैया स्ट्राइक रोटेट ना कर पाए, लेकिन यहां पर तो आप सिंगल्स ऐसे लुटा रहे थे कि पूछो मत। मतलब आप कैप्टेंसी कर रहे हो कि चैरिटी कर रहे हो, ये समझना पड़ेगा। क्रिकेट का सबसे पहला नियम ही ये होता है, स्पेशली ओडीआई का, सिंगल्स रोको, प्रेशर बनाओ। लेकिन हमारे कप्तान साहब ने तो ऐसे मतलब किया कि बस भाई हम लोग तो झोली खोल के बैठे हैं, तुम लोग रन ले लो, आओ ऑस्ट्रेलिया जी सिंगल ले जाओ, मैच जीत जाओ। जब मैथ्यू शॉर्ट बैटिंग कर रहा था, तुमने क्या छोड़ दिया उसको छोड़ दो। जब मैथ्यू शॉर्ट वहां पर बैटिंग कर रहा था तब उसने स्ट्रेटेजी बनाई कि बाउंड्रीज यहां पर बड़ी हैं, सिंगल डबल से ही यहां पर काम चलाना पड़ेगा। एंड गिल ने उसकी स्ट्रेटेजी को इतना आसान बना दिया जितना उसने खुद भी नहीं सोचा था। सर्कल के फील्डर्स को आराम से बॉल को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। हर एक फील्डर को उसने बिल्कुल 30 यार्ड्स के सर्कल पे खड़ा कर दिया। हर एक बॉल पर सिंगल आ रहा था, स्टंप माइक में साफ साफ सुनाई दे रहा था। रोहित शर्मा बार बार गिल को चिल्ला रहा था कि भाई सिंगल रोक, प्रेशर बना। कमेंटेटर्स वहां पर अपनी बात कर रहे थे कि यार अगर आप हर बॉल पर इस तरीके से सिंगल दोगे तो प्रेशर कहां से क्रिएट करोगे। लेकिन नहीं, गिल ने फील्ड खोल के रखी थी, यहां तक कि जब आखिरी में 10-15 रन चाहिए थे तब भी अटैकिंग फील्ड नहीं लगाई बंदे ने। रोहित का जो चेहरा था ना, वो वाकई में उस समय देखने लायक हो गया था। एकदम गुस्से से लाल, चिड़चिड़ा रहा था। उसकी शक्ल साफ तौर पर बता रही थी कि गिल की इस बचकानी कैप्टनसी से कितना फ्रस्ट्रेशन वो फील कर रहा है। लेकिन गिल ने वही किया जो उसका मन कर रहा था और नतीजा, हम मैच हार गए। यहां पर सिंगल्स लुटाए नहीं गए हैं, बल्कि आपने मैच को ही लुटा दिया है। दूसरी बात आ जाती है कि आपने स्पिनर्स के ऊपर सख्त भरोसा ही नहीं किया। आप सोचकर गए कि जी हम तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो वहां तो सिर्फ पेस बॉलर चलते हैं। मतलब अकल तुम्हारी घास चढ़ने चली गई है क्या? ऑस्ट्रेलिया की टीम फास्ट बॉलिंग को खेल खेल कर मतलब इतनी बड़ी हो चुकी है कि आप पूछिए मत। उन्हें तेज गेंदबाजी से बिल्कुल डर नहीं लगता। मैच जीतने का फॉर्मूला साफ था, स्पिन टू विन। आपके स्पिनर्स अक्षर पटेल, सुंदर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने विकेट भी निकाले, ब्रेक थ्रू भी दिए, लेकिन कैप्टन गिल ने उनके ऊपर भरोसा किया ही नहीं। जब अक्षर पटेल रिदम में दिखा, उसे अचानक अटैक से हटा दिया। जब सुंदर ने विकेट ली, उसके अगले ओवर में मीडियम पेसर को लगा दिया। मतलब यहां पर क्या लॉजिक चल रहा है ये एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है। कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स सब यही बात कह रहे थे कि स्पिनर्स को लाओ, उनसे लंबा स्पेल करवाओ, लेकिन गिल को तो बस अपना फास्ट बॉलर्स पर ही क्रश था। अर्शदीप को तब नहीं लेकर आया जब जरूरत थी, सिराज को तब बॉलिंग नहीं दी जब मोमेंटम बन सकता था। आपने अपने सबसे बड़े हथियार अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल ही सही तरीके से नहीं किया, उनके ऊपर आपने ट्रस्ट ही नहीं किया। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को आराम से सेटल होने का मौका दिया। एंड मेरे लिए एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर नहीं था, बल्कि ये कैप्टेंसी का सीधे तरीके से एकदम बंटाधार होना था और कुछ भी नहीं। इतनी घटिया हरकत है। और रही सही का सर, वो हर्षित राणा के ऊपर अंधाधुंध भरोसा करके पूरी हो गई। और मतलब ये सबसे बड़ा है। एक तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हर्षित राणा, मतलब ठीक है भाई बंदे ने बल्ले से रन बना, लेकिन उसका असली काम है बॉल से विकेट निकालना। हर्षित राणा पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कहीं ना कहीं चीजों को बहुत ज्यादा नेगेटिव बना रहा है। माना उसने ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉर्ट का बड़ा विकेट लिया, लेकिन भैया जिस ओवर में उसने शॉर्ट का आउट किया, उसी ओवर में उसने 14 रन भी पिटवाए थे। उसके बाद उसके पैर में क्रैम्प्स आ गए एंड वो ठीक से भाग भी नहीं पा रहा था। एंड ऐसी सिचुएशन में हमारे जीनियस कैप्टन ने क्या किया, फिर से बॉल हर्षित राणा के ही हाथ में थमा दी। कमेंटेटर्स स्टूडियो में अपना सर पीट रहे थे, चीख रहे थे कि भैया राणा को बॉल मत दो, वो क्रैम्प्स में है। मतलब क्या ही बोलूं यार, ये बंदा क्रैम्प्स में आके शॉर्ट बॉल तो डाल नहीं सकता या स्लोअर भी नहीं डाल पाएगा, वो तो बस अपना ओवर कंप्लीट कर देगा। और हुआ भी वही। मिचेल ओवेन ने आराम से उसके ओवर में चौके कूटे। और जब आपके पास में स्पिनर्स का ऑप्शन था,
आपने एक आधे फिट, मतलब क्या बोलूं यार मैं, क्या किया आपने? एक ऐसे आधे फिट बॉलर के ऊपर दाव लगा दिया जिसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे ढंग की बॉलिंग करेगा। ये भरोसा नहीं था, बल्कि ये गंभीर की एक सोची समझी गलती थी जिसका जस्टिफिकेशन कोई दे ही नहीं सकता। कैप्टन गिल के वो 3 मास्टर स्ट्रोक हमने भी इसलिए आपको बताए हैं जिससे कि आपको भी पता चले कि यहां पर कितनी बड़ी गलतियां हुई हैं। इन्होंने एक जीता हुआ मैच हमारे हाथ से छीन लिया, हम लोग सीरीज हार गए, रोहित को गुस्सा दिला दिया, टीम को हरवा दिया एंड ऑस्ट्रेलिया में देश का सर झुका दिया। लोग कहते हैं कि ये बंदा फ्यूचर कैप्टन है, लेकिन अगर फ्यूचर ऐसा है तो भगवान बचाए भैया ऐसे फ्यूचर से। देखो, सीखने में टाइम लगता है, लेकिन ऐसी बचकानी गलतियां करके सीखने का मतलब है टीम की बलि चढ़ाना। आपको अभी सुधरना पड़ेगा, वरना फ्यूचर से पहले आप फॉर्मर बन जाओगे, उसमें देर नहीं लगेगी।